Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने व देखने वाले बफज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआगो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ दोस्तों, आज बहुत ही उम्दा और कीमती वजीफ़ा लेकर हाज़िर खिदमत हूँ, और ये जो अमल है, ये जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिस निस्बत के साथ आप ये करेंगे वो निस्बत इंतहाई अहमियत की हामिल निस्बत है। जब इस निस्बत से आप कोई भी दुआ मांगेंगे, कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करेंगे, इंशाअल्लाह ये हो नहीं सकता कि वो तलब आपको कबूल ना हो। क़ब्ल इसके कि मैं आज के इस खूबसूरत से तोहफे की जानिब बढ़ूँ, आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अपने फैमिली चैनल डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया, इस फैमिली चैनल का हिस्सा नहीं बने, तो गुजारिश है कि फिर अपने इस फैमिली चैनल डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते छोटी सी गुजारिश है कि खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स में इस चैनल को ज़रूर सर्कुलेट करें, लिंक को सर्कुलेट किया करें, अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, ताकि वो लोग भी आप लोगों की तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ दोस्तों, आज का ये तोहफ़ा बहुत ही उम्दा तोहफ़ा, बहुत ही मुजर्रब अमल, ये अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह हर हाजत आप पालेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो अमल आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपने करना क्या है, इसको आपने हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निस्बत के साथ करना है, और फिर अल्लाह से आप जो सवाल करेंगे, अल्लाह के महबूब से जो मांगेंगे, वो ज़रूर आपको अता होगा। अज़ीज़ दोस्तों, इस अमल को बताने से कबल थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते चलूँ जल्दी से। कुदरतुल्लाह शहाब, हमें पता ही नहीं चला कि बहुत बड़े अपने वक्त के वली गुजरे हैं। उन्होंने इस अपने शहाबनामे में ये वाक़या लिखा है। उन्होंने कहा कि जब मैं इलाके का कमिश्नर बना तो सबसे पहले मैं गया कहाँ, मैंने अपने उस वक़्त के मुंशी को कहा कि मैंने कहा मुझे इस इलाके में कोई दरवेश है तो उसके पास लेकर जाओ। तो मुंशी ने अपनी समझ अक़ल फ़हम के मुताबिक वो मुझे ले गया कहाँ, कि वहाँ जहाँ एक मोची जो है वो सी रहा था जूते, और उसके पास ले गया। और जब मैं उनके पास पहुंचा, और कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि जाकर कुदरतुल्लाह शहाब ने उस बाबा जी की, यानी मोची जूते गाड़ने वाले की कदम पोशी की और अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सीट पे बैठने से पहले कि अल्लाह के वली की कदम पोशी कर लूँ तो मैं सीट पर बैठूँ। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि मैं दूसरे जुमा एक दिन मुझे जुमे के लिए नमाज़ पढ़ना पड़ी, और ऐसी मस्जिद में जाकर मैंने नमाज़ पढ़ी कि आगे जाके क्या देखता हूँ कि वही बाबा जी जिनकी मैं कदम बोसी कर आया था, वही बाबा जी वहाँ पर जुमा पढ़ा रहे। और जुमा पढ़ाते हुए खुतबे में उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को इंतहाई परेशानी लाहक हो, इंतहाई तकलीफ़ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तो वो ये अमल करे। वो अमल क्या है, वो बताते हैं कि वो अमल मैंने आकर किया कि कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि खुदा की कसम मैंने कहा कि बाबा जी मुझे बाकी तो आपकी बात समझ आई या नहीं आई, लेकिन खुदा की कसम ये जो बात आपने की है वो हर्फ बहर्फ सच की है। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि मैं वापस आया और मैंने वापस आते साथ ही ये अमल किया। वो अमल क्या था, बाबा जी ने ये बतलाया कि जिस शख्स को इंतहाई परेशानी लाहक हो तो वो ये अमल करे, वो 8 रकात नमाज नफल एक सलाम के साथ नियत यूँ करे कि 8 रकात नमाज नफल इसाले सवाब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो यूँ एक सलाम का मतलब ये कि आपने ये 8 रकात नफल एक ही बार पढ़ने हैं। जैसे तस्बीह नमाज 4 बार पढ़ते हैं, इसी तरह ये रखते हैं 8 बार इकट्ठी पढ़नी है, एक ही सलाम के साथ पढ़नी है। तो ये नफल चूँकि शुक्राने की नफल है या जो है वो क्या कहते हैं इसाले सवाब है, तो ये नफली इबादत है, तो नफल में आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने आकर ये पढ़ा, और फिर बाबा जी ने साथ ये अर्ज़ किया कि दुआ ये करनी है, जब ये 8 नफल पूरे हो जाए तो दुआ ये करनी है कि ए अल्लाह के नबी की बेटी, जिस तरह दुनिया में आप सहाबा इकराम के मसाइल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया करती थीं, मेरा भी ये मसला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। तो कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि जब मैंने वापस आकर यही अमल किया तो ठीक 15 दिन के बाद मेरी भाभी के ख्वाब में हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा आई, और उन्होंने कहा कि कुदरतुल्लाह शहाब तुम्हारा क्या लगता है। उन्होंने बतलाया कि मेरा देवर है। तो उन्होंने कहा कि उसे बताओ कि तुम्हारा जो है ख्वाहिश, तुम्हारी जो बात थी वो मैंने हुजूर तक पहुंचा दी है, और हुजूर ने उसे जो है वो तुम्हारी जो दुआ है, तुम्हारी जो हाजत है उसे कबूल भी कर लिया है, तो उसको खुशखबरी सुना देना।
تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ وہ مجھے خوشخبری کیا ملی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشخبری کیا ملی تھی، وہ یہ ملی تھی کہ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے مانگا کیا، مانگا یہ کہ اللہ کے نبی کی بیٹی جو ہے آپ جو ہے وہ حضور سے یہ عرض کریں کہ مجھے نور نبوت کا کروڑواں حصہ عطا فرمائیں۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ مجھے وہ کروڑواں حصہ کیا ملا، مجھے وہ کروڑواں حصہ یہ ملا کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں، کوئی بھی پریشانی میں، تو مجھے ایک آسمان کی جانب سے ایک چٹھی آ جاتی ہے قدرتی طور پہ میرے ہاتھ میں، اور اس میں میرے مسئلے کا حل لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی بھی قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ اب بھی مائی صاحبہ جب بھی خواب میں آئیں گی تو کسی عورت کی خواب میں آئیں گی، مرد کے خواب میں نہیں آئیں گی۔ تو عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ یہ کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیں یاد۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی ہوگی ضرور دور، اور مجھے اور میرے بھائی اسرار احمد مرحوم کو اور دیگر تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اب آپ سے اگلے وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنا رکھیے گا بھرپور خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔